हेलो नमस्कार। हम लोग आज जो है पाल वंश के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। पाल वंश की स्थापना संभवतः जो है 750 ईस्वी के आसपास जो है हुआ है। 750 एडी के आसपास बंगाल में हुई है। बंगाल को पहले गोर बोलते थे, गोर। और शशांक के मृत्यु के पश्चात जो है लगभग एक शताब्दी तक जो है बंगाल में अराजकता का माहौल था और उस क्षेत्र में फैली अराजकता से तंग आकर वहां के लोगों ने जो है गोपाल को शासक के रूप में चुनता है। और यह पहला राजा था जिसका जो है जनता के द्वारा निर्वाचन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इससे ये जनता ने ये उम्मीद जताई जो गौर में फिर से सुव्यवस्था स्थापित हो, और ऐसा इसने किया भी। करीब 2 दशक तक शासन भी किया है। आइए जानते हैं गोपाल के बारे में। गोपाल पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। शशांक के मृत्यु के पश्चात लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में अराजकता व अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था। 8वीं शताब्दी के मध्य अशांति व अव्यवस्था से ग्रसित बंगाल के नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेना नायक को अपना राजा बनाया। पाल शासक की स्थापना बौद्ध धर्म अनुयायी गोपाल 750 से 770 ईस्वी तक ये शासन करता है ने की थी। क्लियर बात। तिब्बती लामा इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल ने ओदंतपुरी में एक मठ की स्थापना की। 8वीं शताब्दी में बंगाल में जो अंतरिक्ष अव्यवस्था फैली हुई थी उसे मत्स्य न्याय कहा गया है। इससे छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों सामान्य जनता गोपाल को राजा बनाया, ऐसा कहा जाता है। क्लियर बात। 770 ईस्वी में जो है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना जो है वो गोपाल करवाते हैं, और जिससे ये पता चलता है जो गोपाल जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्लियर। और 770 ईस्वी में इसके मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र धर्मपाल जो है वो गद्दी पर बैठता है। धर्मपाल ने बंगाल पर 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक, 770 एडी से 810 एडी तक जो है ये शासन करता है। और ये उपाधि धारण करता है परम सौगात का, उत्साही बौद्ध का। यह जो था धर्मपाल गोपाल का पुत्र था, और 11वीं शताब्दी में गुजराती कवि स्वेडन ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दिया था। उसने सर्वप्रथम राज्य का विस्तार किया और कुछ समय के लिए उसने कन्नौज पर भी अधिकार अपना स्थापित किया था और उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की थी। यह भी बौद्ध अनुयायी था और लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। बिहार और आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए पालों और प्रतिहारों के मध्य संघर्ष चलता रहा, लेकिन बंगाल के साथ साथ बिहार पर पालों का ही अधिक समय तक नियंत्रण कायम रहा है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय सोमपुर में विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। किसने करवाया? धर्मपाल ने करवाया। बहुत पूछा जाता है विक्रमशिला को लेकर। धर्मपाल के राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। हरिभद्र जो है निवास करते थे। गुर्जर प्रतिहार त्रिपक्षीय संघर्ष में जो शामिल हुए हैं, पाल भी शामिल हुए हैं, आपको मालूम है ये चीज। तो गुर्जर प्रतिहार के राजा वत्सराज थे उस टाइम, और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, दोनों से पराजित होता है कौन? धर्मपाल। आगे चलकर जो है धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर एक शानदार दरबार का आयोजन किया, जिसमें पंजाब पूर्वी राजस्थान के अधीनस्थ राजा उपस्थित हुए थे। धर्मपाल ने नालंदा बिहार को 200 गौ अनुदान दिया था। याद रखना है ये चीज आपको। धर्मपाल के बाद धर्मपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र देवपाल अगला शासक बनता है।
और देवपाल ने 810 से 850 ईस्वी तक शासन करता है। 810 से 850 एडी तक शासन करता है और ये उपाधि धारण करता है परम सौगात का, याद रखना है। देवपाल इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना गया है। इसने भी साम्राज्य विस्तार का नीति जो है जारी रखा है और उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। और एक जगह है असम में, असम को पहले बोलते थे प्रागज्योतिषपुर, प्रागज्योतिषपुर और उड़ीसा, असम का इलाका है ये प्रागज्योतिषपुर, और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। संभवतः आधुनिक नेपाल के एक हिस्से पर भी पाल प्रभुत्व स्थापित हो गया था और उसने तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य, जिसे सुमात्रा भी बोलते थे, में अपना सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध बनाए रखा था। क्योंकि इसके बारे में चर्चा मिलता है, आपको बता दूं, सवाल भी पूछा गया है बीपीएससी में। बादल स्तंभ लेख में कहा गया है देवपाल ने उत्कलों की प्रजाति का सफाया कर दिया था, हुनों का घमंड खंडित किया और द्रविड़ तथा गुर्जर शासकों के मिथ्याभिमान को भी ध्वस्त किया। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासक से अधिक शक्तिशाली माना है। सुलेमान ने पाल शासकों को रोहमा कहा है, रोहमा। देवपाल ने जावा तथा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 गौ अनुदान दिए थे। सवाल पूछा गया है बीपीएससी में भाई, ध्यान रखना है। नालंदा में एक मठ रखा था, यह भी ध्यान रखना है। जो सुमात्रा के एक शासक बालपुत्र देव ने, उसने नालंदा में एक मठ की स्थापना की अनुमति भी प्राप्त की थी। अरब यात्री सुलेमान इसे शक्तिशाली बताया है। अच्छा, देवपाल के मृत्यु के बाद पाल वंश का पतन शुरू हो गया है और उसके उत्तराधिकारी नारायण पाल को नारायण पाल शासन करता है और नारायण पाल के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। नारायण पाल, देवपाल के उत्तराधिकारी विग्रह पाल ने अपने पुत्र नारायण पाल के पक्ष में सिंहासन छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया और नारायण पाल ने शिव के सम्मान 1000 मंदिर का निर्माण करवाया। किसके सम्मान में? शिव के सम्मान में। तो ध्यान रखिएगा, शिव मतनुयायी हो गया। इसके बाद शासक होता है पाल वंश का महिपाल प्रथम। महिपाल जो है, महिपाल प्रथम ने पाल वंश की शक्ति तथा प्रतिष्ठा पुनर्जीवित किया। महिपाल के समय को दूसरा संस्थापक माना जाता है। इसके काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया और पाल शासक महिपाल को पराजित किया। मगध, महिपाल के समय में पाल राज्य का विस्तार हुआ है, मगध से लेकर दक्षिण बिहार तक हुआ है। महिपाल ने बौद्ध भिक्षु अतीश, क्या नाम था भिक्षु का? अतीश, एक मिनट, बौद्ध भिक्षु अतीश के नेतृत्व में तिब्बत में एक धर्म प्रचारक मंडल भेजा था। हिंदू काव्य में दाय भाग का जन्मदाता जिमुत वाहन को पाल शासकों का संरक्षक प्राप्त था। महिपाल के मृत्यु के बाद पाल वंश की आरंभ हो गई। क्योंकि महिपाल का उत्तराधिकारी नैपाल था, जिसने प्रारंभ में कलचुरियों में युद्ध किया, किंतु बाद में कलचुरी राजकुमारी से विवाह कर लेता है। और नैपाल के मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई है, जिसका अंत जो है रामपाल किया है। तो नेपाल का शासन बहुत कम था, तो इसके बारे में उतना जानने की जरूरत नहीं था। हम लोग जानते हैं रामपाल के बारे में। रामपाल जो है, तारानाथ ने संध्याकार नंदी द्वारा रचित रामपाल रचित के नायक रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक माना है। और रामपाल कैबर्तों का विद्रोह जो है रामपाल चरित्र में उल्लेख किया गया है, जिसका विद्रोह में रामपाल ही थे, पाल वंश की ओर से।
और रामपाल जो है इसने उत्तरी बंगाल, असम, उड़ीसा पर पुनः नियंत्रण स्थापित करता है, किंतु सैन शासकों के हाथों पूर्वी बंगाल और मिथिला जो था कर्नाटक के हाथ में चला गया था, खो दिया। पाल वंश का अंतिम शासक जो है कहीं कहीं पे गोविंद पाल को भी माना था, और यह संभवतः बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय जो है बंगाल में शासन कर रहा था। हालांकि यह नाम मात्र का शासक था, और 12वीं शताब्दी के अंत में बंगाल का पाल राज जो है सेन वंश के अधिकार में चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पाल वंश की विशिष्टता के बारे में। पाल वंश की विशिष्टता क्या रहा है? पाल कलाकारों को कांस्य की मूर्तियां बनाने में महारत हासिल था। बंगाल के पाल शासक बौद्ध धर्म वज्रयान मत के प्रचारक थे। हाथी प्रचुर मात्रा में था इसके। संत रक्षित प्लस दीपंकर बौद्ध विद्वान थे, ये तिब्बत यात्रा करते थे, और तिब्बत से भारत जो है यहाँ धर्म स्वामी आते थे किस पाल वंश के काल में। और जो है 12वीं शताब्दी के अंत में बंगाल का पाल राज्य जो है सेन वंश के अधिकार में चला जाता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सेन वंश के बारे में। सेन वंश पाल राजवंश के पतन के बाद बंगाल का शासक सेन वंश के हाथों में आ गया है, और इस वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। इसने राढ़ में एक राज स्थापित किया। विजय सेन के बारे में जानते हैं। विजय सेन जो है इस वंश का यानी सेन वंश का प्रतापी शासक था। इसने नब एवं वीर, नब मतलब नेपाल और वीर मतलब मिथिला को पराजित किया था। राज विजयपुर और विक्रमपुर स्थापित किया था। बल्लाल सेन आते हैं इसके बाद उत्तराधिकारी के रूप में। बल्लाल सेन ने विजय सेन की मृत्यु के बाद बंगाल का शासक बना है, और इसे बंगाल में जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा यानी कुलीनवाद सामाजिक आंदोलन भी हुआ है को संगठित करने का श्रेय जाता है। किसको जाता है? बल्लाल सेन को जाता है। इसने दान सागर ग्रंथ की भी रचना की है। एक अन्य ग्रंथ अद्भुत सागर ये अपूर्ण रहा है। बल्लाल सेन उपाधि धारण करता है बल्लाल सेन गोडेश्वर का और निशंक शंकर का, याद रखना है। अब प्रमुख शासक जो होते हैं सेन वंश के लक्ष्मण सेन आते हैं। ये बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी है। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र लक्ष्मण सेन हुआ है। उसने बंगाल की प्राचीन राजधानी गोर के निकट ही एक अन्य राजधानी लक्ष्मणवती लखनौती की स्थापना की, जिसके लिए सवाल बहुत पूछा जाता है। 1202 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने उसकी राजधानी लखनौती पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। बख्तियार खिलजी इस अभियान के समय ही बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस करके उसमें आग लगा दिया। लक्ष्मण सेन अपने पिता बल्लाल सेन द्वारा प्रारंभ किए गए अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना को क्या करता है? पूरा करता है। ध्यान रखिएगा ये चीज। अद्भुत सागर स्टार्ट किया था बल्लाल सेन। क्लियर बात? अद्भुत सागर की कुछ कविताएं सदुक्ति करगाभृत के लेखक श्रीधर दास दरबारी कवि थे के लेखक हैं ये। हलायुद्ध प्रधान न्यायाधीश प्लस मुख्यमंत्री था। लक्ष्मण सेन और जयचंद के बीच युद्ध होता है। लक्ष्मण सेन जयचंद पर आक्रमण करता है। जयचंद कौन था? ये गढ़वाल शासक था, और जीत जाता है लक्ष्मण सेन, और उपाधि धारण करता है परम भागवत की उपाधि धारण करता है। कौन करता है? लक्ष्मण सेन। क्यों करता है? क्योंकि ये गढ़वाल शासक जयचंद को हराता है। उसी के लक्ष्मण सेन के दरबार में अनेक लब्ध यानी प्रतिष्ठित विद्वान तथा लेखक निवास करते थे। इसमें गीत गोविंद के लेखक जयदेव भी थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदुत, धोई, ब्राह्मण सर्वस, हलायुद्ध। क्लियर बात? अब हम लोग नेक्स्ट जो राजपूत वंश है वो है, एक मिनट, इसको हम लोग जो है
नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, क्योंकि उधर 2 और वंश है छोटे छोटे, उनके बारे में एक साथ जान लेंगे। ठीक है, चौहान वंश से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।